नमस्कार। आज हम एक्सेल के एक ऐसे टैब के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सच कहूं तो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है रिव्यू टैब। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे यही टैब आपके काम को एक सिंपल वर्कबुक से एक प्रोफेशनल, एकदम परफेक्ट डॉक्यूमेंट में बदल सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बहुत जरूरी एक्सेल फाइल भेजी और सेंड बटन दबाते ही बस कुछ ही सेकंड बाद आपको उसमें एक गलती दिख गई? वो जो एक डर होता है ना कि कहीं भेजी हुई स्प्रेडशीट में कोई छिपी हुई गलती ना रह गई हो जो सारी मेहनत पर पानी फेर दे, बस उसी पर बात करेंगे। तो इसी डर का जो जवाब है ना, वो है एक्सेल का रिव्यू टैब। देखिए, इसे कुछ बटनों का कलेक्शन नहीं है, इसे अपना फाइनल क्वालिटी कंट्रोल सेंटर समझिए। मतलब वो आखिरी सबसे जरूरी कदम जो किसी भी वर्कबुक को शेयर करने से पहले उठाना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा को पॉलिश और प्रूफ करने की, मतलब उन टूल्स की जो हमारे काम को चमकाते हैं और ये पक्का करते हैं कि सब कुछ एकदम सटीक और साफ हो। ये जो 3 टूल्स है ना, स्पेलिंग, थिसॉरस और वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स, इन्हें अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझिए। सोचिए, एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक पूरी रिपोर्ट को अनप्रोफेशनल दिखा सकती है ना? F7 दबाते ही ये ठीक हो जाता है। थिसॉरस ये आपको एक ही शब्द बार बार इस्तेमाल करने से बचाता है, और वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स ये आपको एक झटके में बता देता है कि आपकी फाइल में क्या क्या और कितना है। सच में इन्हें इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छी आदत है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी चीज पर आते हैं जिससे लोग अक्सर भूल जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो फाइल आपने बनाई है उसे हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सके। इसमें दिव्यांगजन भी शामिल है। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की असली पहचान है कि वो सबके लिए हो। और कमाल की बात यह है कि एक्सेल ने इस चेकर तक पहुंचने के 2 रास्ते दिए हैं। एक तो सीधा रिव्यू टैब में ही है, और दूसरा आपको फाइल टैब के अंदर मिलेगा। इससे पता चलता है कि माइक्रोसॉफ्ट खुद इस फीचर को कितना जरूरी मानता है। ये टूल आपको गाइड करेगा, बताएगा कि आप अपनी फाइल को और बेहतर कैसे बना सकते हैं ताकि वो सबके काम आ सके। प्रूफिंग करते समय कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी शब्द के बारे में या किसी टॉपिक पर फटाफट कुछ जानना होता है। यहीं पर स्मार्ट लुकअप काम आता है। हाँ, मैं मानता हूँ इसका नाम कई बार बदला है और इसने लोगों को काफी कंफ्यूज भी किया है, पर इसका काम बहुत सिंपल है। एक्सेल को बिना बंद किए बिंग सर्च के जरिए आपको वेब से तुरंत जानकारी दे देना। तो अब तक हमने देखा कि अपने काम को कैसे सुधारा जाए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीम वर्क की, कोलैबोरेशन की। ये टैब सिर्फ अकेले काम करने के लिए नहीं है, बल्कि टीम के साथ काम करने के लिए भी इसमें बेहतरीन टूल्स हैं। चलिए देखते हैं कि एक्सेल में बातचीत करने का तरीका वक्त के साथ कैसे बदला है। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक्सेल में कोलैबोरेशन की एक छोटी सी कहानी है। 2019 से पहले सब कुछ क्लासिक कमेंट्स से होता था। फिर 2019 में एक बड़ा बदलाव आया। इन पुराने कमेंट्स का नाम बदलकर नोट्स कर दिया गया और एक नया थ्रेडेड कमेंट्स फीचर लाया गया जो बिल्कुल चैट की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि कैसे एक्सेल भी मॉडर्न टीम वर्क के हिसाब से खुद को बदल रहा है। तो अब सवाल ये है कि कमेंट्स और नोट्स में फर्क क्या है? सिंपल है। कमेंट्स ये हैं बातचीत के लिए, टीम डिस्कशन के लिए। यहाँ आप रिप्लाई कर सकते हैं, एक पूरी कॉन्वर्सेशन चला सकते हैं। और नोट्स ये हैं छोटे मोटे रिमाइंडर के लिए या किसी सेल के बारे में कुछ लिखने के लिए, मतलब पर्सनल एनोटेशन के लिए। तो सही काम के लिए सही टूल चुनना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए जी, अब हम पहुंच गए हैं सबसे आखिर में और शायद सबसे जरूरी हिस्से पे, अपने काम को प्रोटेक्ट करना, उसे फाइनल करना। मतलब डेटा को सुरक्षित रखना और ये कंट्रोल करना कि कौन आपकी फाइल में क्या कर सकता है और क्या नहीं। यहाँ हमारे पास सिक्योरिटी के 3 लेवल हैं। सबसे पहले प्रोटेक्ट शीट, इससे आप एक अकेली शीट को लॉक कर सकते हैं। फिर आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, ये पूरी फाइल के स्ट्रक्चर को लॉक कर देता है, मतलब कोई नई शीट जोड़ नहीं सकता या डिलीट नहीं कर सकता। और तीसरा अलाउ एडिट रेंजेस, ये बहुत पावरफुल है। आप पूरी शीट को प्रोटेक्ट करके बस कुछ खास सेल्स को कुछ खास लोगों के लिए एडिट करने की परमिशन दे सकते हैं। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है एक्सेल में। जो पुराना शेयर वर्कबुक फीचर था ना, वो अब एक लेगेसी फीचर है, मतलब पुराना हो चुका है। उसकी जगह ले ली है को-ऑथरिंग ने। ये बिल्कुल नया क्लाउड बेस्ड तरीका है।
इसका मतलब सीधा सा है, अब एक ही फाइल पर एक ही टाइम में कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं बिना किसी सिरदर्दी के। और इस नए को-ऑथरिंग मॉडल की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। अब बस एक बटन है, ऊपर राइट कॉर्नर में जो शेयर बटन है, बस वही सब कुछ है। पुराने जमाने के अनशेयर वर्कबुक जैसे झंझट अब खत्म हो गए हैं। बस एक क्लिक और आपका काम शेयर हो गया। तो हमने देखा कि रिव्यू टैब का इस्तेमाल करके हम कैसे एक सिंपल स्प्रेडशीट से शुरुआत करते हैं और उसे एक पॉलिश्ड, सिक्योर और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में बदल देते हैं। सच में इन टूल्स को इस्तेमाल करना ही आपके काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगली बार जब आप कोई वर्कबुक बनाएं तो खुद से पूछिएगा, क्या ये सिर्फ फिनिश्ड है या ये कंप्लीट है? मतलब क्या काम सिर्फ खत्म हुआ है या वाकई में पूरा हुआ है? रिव्यू टैब को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना ही इन दोनों के बीच का फर्क तय करता है।